नमस्कार, रूबरू प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशील भारती और आप देख रहे हैं अपना ये खास प्रोग्राम। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सत्यदेव राय साहब और मैं थोड़ा-सा बता दूं कि सत्यदेव राय साहब उनका बहुत ही गहन अध्ययन है, वेदों पर, पुराणों पर, आचार्य हैं और आज हमारे स्टूडियो में एक बार फिर मौजूद हैं। आज हम थोड़ी-सी चर्चा उनके साथ करेंगे गीता के ऊपर कि ये किस तरह की पुस्तक है, आज इस पर हम थोड़ी-सी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आइए स्वागत करते हैं आचार्य जी का। आचार्य जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आपका भी और श्रोताओं दर्शकों का भी अभिनंदन। आचार्य जी मैं सीधे पॉइंट पे आता हूँ कि गीता के बारे में ये कहा जाता है कि गीता बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है और आजकल तो ये देखा गया है कि मैनेजमेंट के विषयों में भी गीता को पढ़ाया जा रहा है। एक तरफ हम गीता जो पुस्तक है उसको धर्म के साथ में भी जोड़ते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ये हमें महाभारत का जो सूत्र है, जो उसमें भी हमें मिलता है। तो ये गीता धर्म की पुस्तक है या कर्म की पुस्तक है? ये पहले से थोड़ा-सा हमें बताएँ आप। आपका जो प्रश्न है हुँ, हुँ। डॉक्टर भारती जी हुँ, हुँ। बहुत समीचीन है हुँ, हुँ। और सारगर्भित भी है, हुँ, सार्थक भी है। हुँ, हुँ। आज के संदर्भ में जी। हम जिस गीता की बात कर रहे हैं या आप जिस गीता की बात कर रहे हैं, हुँ, ये गीता श्रीमद् भगवद गीता की बात कर रहे हैं। अच्छा। जी। तो हुँ, हुँ। जब हम गीता की बात अभी आज के चर्चा में करेंगे तो ये श्रीमद् भगवद गीता है। हुँ। ये भागवत गीता नहीं है, भगवत गीता है। हाँ, भगवत यानी श्रीमद् भगवत भगवान गीता। स्वयं जिसको गाए हैं, हुँ, भगवता नारायणीन स्वयं। हुँ, हम्म हुँ, हुँ, पार्थाय प्रतिबोधितम भगवता नारायणीन स्वयं। हुँ। भगवान स्वयं भगवान भगवान का नारायण वाच है। ने पार्थ के प्रबोधन के लिए, हुँ, टू इनलाइटन पार्थ, ही हिमसेल्फ हैज sung दिस हुँ, हुँ, सॉन्ग सेलेस्टियल, हुँ, 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 इसको कहते हैं। हुँ, तो ये सॉन्ग सेलेस्टियल का मतलब ये होगा कि हुँ, ये डिवाइन सॉन्ग है, ये हुँ, साधारण नहीं है, हुँ, हुँ। दिव्य संगीत है, गीत जी, है। जी, जी, जी। तो आज इस गीता की हम बात करेंगे, ये भगवत गीता की बात करेंगे। हुँ, और आपने बड़ा सटीक प्रश्न किया कि ये धर्म की पुस्तक है कि कर्म की हुँ, पुस्तक। हम आज दोनों की मीमांसा करेंगे, धर्म किसे कहते हैं और हुँ, कर्म किसे कहते हैं। हुँ। तभी तो पढ़ के पता चलेगा कि ये धर्म की पुस्तक है, कर्म की ये कर्म की पुस्तक है। पुस्तक है। जी। जिसने जिस एंगल से जिस दृष्टिकोण से देखा, ये पुस्तक उसी स्वरूप में आ जाती हुँ, है। ये इसका ये यूनिकनेस है, हुँ, हुँ, इसका ये अद्भुत है ये हुँ, कि हुँ, हुँ, जो हुँ, जिसने देखा कि अहिंसा के लिए पुस्तक है, तो महात्मा गांधी को अहिंसा विषयक लगा हुँ, और लोकमान्य तिलक को लगा हुँ, कि ये तो गीता कर्म रहस्य है, तो उन्होंने गीता रहस्य लिख दिया। हुँ, कर्म रहस्य जब मांडले के जेल में थे, हुँ, ये भी देखिए कि मांडले के जेल में कहाँ बंद है हुँ, और वहां उनके पास रेफरेंस बुक नहीं है, उन्होंने गीता पर भाष्य लिख दिया और हुँ, उसका नाम लिख दिया हुँ, कर्म रहस्य। हुँ, गीता रहस्य यानी कर्म का रहस्य, हुँ, उनके लिए कर्म की पुस्तक है। ओके। क्योंकि उनको मालूम था कि आज के युग में हम कर्म के बिना रह ही नहीं सकते हुँ, और एक क्षण भी नहीं रहते हैं। हुँ, भगवान कृष्ण स्वयं गीता में कहते हैं, नहीं क्षणमपि जातु, हुँ, कोई भी क्षण ऐसा नहीं होता कि हम हुँ, बिना कर्म किए हुए रहें। हुँ, तिष्ठति अकर्म कृत, हम बिना काम किए रहें, हम हुँ, काम करते ही हैं। हुँ, आप जितने देर रहेंगे, घर पे रहेंगे तब भी काम करेंगे, ऑफिस में रहेंगे तब भी काम करेंगे, किसान फील्ड में रहेगा तब भी काम करेगा। वेर ए पर्सन इज, हुँ, देयर इज एन एक्शन फॉर हिम। अब हमें ईश्वर, इसकी समीक्षा करनी होगी, विचार हुँ, करना होगा, हुँ, मीमांसा करनी हुँ, होगी हुँ, कि कैसे यही कर्म धर्म बन जाता है। हुँ, प्रारंभ में देखिए, ये हुँ, पुस्तक जो है जिस भगवत गीता की बात करते हैं, हुँ, प्रारंभ होता है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता जुजुत्सव हुँ, माम का पांडवश्चैव हुँ, किम कुर्वत संजय। ये हुँ, धृतराष्ट्र कहते हैं, धृतराष्ट्र वाक्य में हुँ, कि धर्म क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र, हुँ, कुरुक्षेत्र से शुरू नहीं करते हैं। कुरुक्षेत्र से शुरू करते तो हम कहते हैं कहते हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, हुँ, जो कुरुक्षेत्र धर्म का क्षेत्र है, हुँ, क्योंकि वो लड़ाई धर्म के ऊपर हो रही है। हुँ,
अब देखिए ये गीता एक संपुट, आप जानते हैं संपुट कहते हैं, ऐसे बंद कर दिया तो संपुट हो गया, और ऐसे खुल गया तो स्फुट हो गया। तो गीता संपुट है, बंद है किस बक्से में? धर्म में। ओके। धर्म के एक बक्से में कैसे बंद है जी? ध से शुरू किया और म से समाप्त किया, धर्म क्षेत्र से, और अंतिम में ध्रुव नितिर मतिर मम, वहां का यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धरा तत्र विजय श्री भूति ध्रुवा नितिर मतिर मम। मम में माँ, यहाँ धर्म, यानी धर्म में ये संपुट है, बंद है धर्म के डिब्बे में। ओके। अब प्रश्न ये उठता है कि इस धर्म के डिब्बे में बंद क्या है? खाली धर्म ही बंद है कि और क्या बंद है? जी इसमें कर्म बंद है। इस धर्म के डिब्बे को जब स्फुट करेंगे, खोलेंगे इसको चाबी से, तो इसमें से निकलेगा कर्म की मीमांसा। और इसमें जिस 3 शतक की हम बात करते हैं, प्रथम शतक, द्वितीय शतक, तृतीय शतक, 6 अध्यायों के, 1 से लेके 6 अध्याय तक, 7 से लेके 12 अध्याय तक, और 13 से लेकर 18 अध्याय तक, तो ये तीनों शतकों में एक में कर्म की भरपूर मीमांसा की गई है, दूसरे में उपासना और भक्ति की मीमांसा की है, तीसरे में ज्ञान की मीमांसा की। तो ये तीनों का, कर्म, भक्ति और ज्ञान, तीनों का समुच्चय है ये, सम टोटल ऑफ एक्शन, डिवोशन एंड नॉलेज, दैट इज गीता ऑल अबाउट। कैसे कर्म करेंगे कि वो भक्ति बन जाएगी, और कैसे वो भक्ति होगी जो ज्ञान बन जाएगी। बिल्कुल। आज गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं कि देखिए मोक्ष कारण समझ, इसका प्रयोजन क्या है, परम लक्ष्य क्या है? परम लक्ष्य तो मोक्ष है, मुक्ति की प्राप्ति कैसे होगी? भगवान शंकराचार्य कहते हैं विवेक चूड़ामणि में कि मोक्ष कारक सामग्र्याम भक्ति रेव गरीयसी, सबसे श्रेष्ठ और गरिमामयी भक्ति है मोक्ष के कारकों में। लेकिन भक्ति किसको कहते हैं? वो कहते हैं भक्ति उसको कहते हैं स्वस्वरूप संधाने न, अपने स्वरूप का सतत चिंतन करते रहने का नाम भक्ति है। बहुत बढ़िया। आप कहेंगे कि पूजा पाठ लोग करने जाते हैं, भक्ति नहीं के, सीख रहे हैं, पाठशाला में जा रहे हैं, वहां नहीं है जहाँ उनको मुक्ति बोध हो, अभी तो समय लगेगा ना। तो ग्रामीण पाठशाला में अभी जा रहे हैं, धीरे धीरे पाठशाला से निकलेंगे तो प्राइमरी, और फिर उसके बाद हायर सेकेंडरी, फिर कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटी में जाएंगे, वहां जाके कर्म की मीमांसा और धर्म की मीमांसा पढ़ेंगे। तो ये कर्म की मीमांसा भी है, धर्म की है। अब हम इसमें चर्चा करेंगे कैसे कर्म को धर्म बना दिया जाता है। धर्म जो है, वेद विहित कर्मों को धर्म कहा जाता है, और क्या, और उसी को कर्म भी कहा जाता है। वेद विहित कर्म को ही कर्म कहा जाता है, जो वेद विहित नहीं है उसको भी कर्म कहा जाता है। विकर्म यानी वो वेद विहित नहीं है, दैट इज नॉट प्रिस्क्राइब्ड इन योर रूल बुक। वेद क्या है? वेद और शास्त्र क्या है? कर्तव्य, कर्तव्य कहते हैं, कर्तव्य और अकर्तव्य के निर्धारण में शास्त्र जो है वही प्रमाण है, शास्त्र से प्रमाणम। शास्त्र इन रूल बुक, इफ देयर इज एनी डाउट वन हैज टू रेफर टू द रूल बुक, कि रूल बुक क्या कहता है, और तब रूल बुक को देख के फिर आप निर्धारण करिए कि कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है। इसको कहते हैं धर्म अधर्म का ज्ञान करना। अब सवाल ये उठता है, वहां कहते हैं कर्मयोग में भी तीसरा है कर्मयोग है, चौथा है कर्म संन्यास योग है। इन सारे अध्यायों में 3, 4, 5 में गहन मीमांसा की गई है। कर्मणि बोधव्यम बोधम च विकर्मण अकर्मणश्च बोधव्यम, ये सब जानने योग्य है। बोधव्यम मतलब जानने चाहिए, वन मस्ट नो व्हाट इज एक्शन, वन मस्ट नो व्हाट इज इनएक्शन, वन मस्ट नो व्हाट इज नॉन वर्क, सबको पता होना चाहिए। अकर्म किसको कहते हैं, विकर्म किसको कहते हैं, कर्म किसको कहते हैं, नहीं आएगा तो आप किसी भी काम में लग जाएंगे। ऑल वर्क इज नॉट वर्शिप, बाइबल में लिखा है कि वर्क इज वर्शिप, हमारे नहीं, ऑल वर्क इज नॉट वर्शिप, चूज करना है। हाँ, जो धर्म है, जो धर्म है, जो विहित कर्म है शास्त्र द्वारा,
आपके चार्टर ऑफ ड्यूटी के मुताबिक आपका कर्म है, प्रिस्क्राइब है, दैट इज योर धर्म एंड यू आर परफॉर्मिंग योर धर्म डेली एंड यू आर परफॉर्मिंग योर कर्म डेली। सो ये जो कर्म अकर्म और विकर्म की जो मीमांसा करते हैं, कर्म क्या हुआ जी? आप जो भी काम करते हैं शास्त्र के अनुकूल उसको कहते हैं कर्म, और जो शास्त्र के विरुद्ध किया जाता है उसको कहते हैं विकर्म। ध्यान से सुनिएगा। और अकर्म किसको कहा जाता है? आप कर्म करते 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 जब आप अपने लिए नहीं करते हैं, लोक के लिए करते हैं, समाज के लिए करते हैं, देश के लिए करते हैं, मानव मात्र के लिए जो कर्म करते हैं वो मंत्र, so all your action dedicated to divinity and dedicated to the public, that becomes अकर्म। वो अपने आप आपसे हो रहा है। परोपकार का जो कार्य किया हाँ, जा रहा है वो अकर्म हो है, गया। वो अकर्म है। और कर्म जो है और वो कर्म जो है आपका जो विहित कर्म है, जो विहित कर्म है प्रिस्क्राइब वो कर जॉब रहे है, हैं, वो है। बिल्कुल। और और विकर्म जो है वो उल्टा है, विपरीत कर्म है। तो उसको करके तो आप कहीं नहीं आप पहुंचेंगे। कहीं नहीं पहुंचेंगे। बिल्कुल। तो इसी को यज्ञ भी कहा है। हम्म, जो कर्म यद करोसि यद असनसि यद जुहोसि ददासि यद, 9वें अध्याय में कहते हैं कि तुम जो कुछ भी कर्म करते हो, यद करोसि यद असनसि, जो भी खाते हो, यद करोसि यद असनसि, कहते हैं यद जुहोसि, जो तुम यज्ञ करते हो वो भी, हम्म, और यद तपस्यसि, तुम जो तप करते हो वो भी। ये सारी चीजें हमारे अर्पण कर दो ना और करते जाओ, देखो क्या आनंद आता है। यज्ञ का रूप धारण कर ले, यही यज्ञ है। बहुत बढ़िया। तो भगवान कृष्ण ने कहा भी है जी, कि उन्होंने कि साम वेदा को लेकर वेदा के नाम सामवेदो अस्मि हाँ कहा है हाँ 10वें अध्याय हाँ में। हाँ 10वें अध्याय ये में कहा है देखिए, कि वेदों में मैं मैं सामवेद हूँ। सामवेद हूँ। तो इसका अर्थ ये है, सबसे पहले जो देखेंगे कि ये गीता टिकी कहाँ है। ये कुर्सी इस धरातल पर है और ये बिल्डिंग नींव पर टिकी हुई है, तो नींव को इसका अधिष्ठान कहते हैं, इस धरातल को इस कुर्सी का अधिष्ठान कहते हैं। ये जो रखा हुआ है इसका अधिष्ठान ये टेबल है, यानी जिस पर कोई चीज आश्रित रहे उसको अधिष्ठान कहते हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता किस पर टिका हुआ है, उसका अधिष्ठान क्या है? वो सामवेद के मंत्र पर, छांदोग्य उपनिषद का जो मंत्र है तत्वमसि, तो तत्वमसि पर वो टिका हुआ है, यानी उसका अधिष्ठान तत्वमसि है। तत् यानी वह, त्वम यानी तुम, असि मतलब तुम वही हो। क्या हो? तुम ब्रह्म हो, यही बताएगा। इसलिए कहते हैं वेदा नाम सामवेदो अस्मि। ऋग्वेद पहले आया, वो ऋग ऋजु कहते हैं कि मैं यजुर्वेद भी हूँ, ऋग्वेद भी हूँ, लेकिन सबसे श्रेष्ठ जो है वो जिसको आप समझते हो वो भी मैं ही हूँ। सबसे श्रेष्ठ सामवेद में। क्यों? ऋग जो है उसमें ज्ञता नहीं है, उसमें सुक्त है। यजुर में भी श्लोक हैं, ज्ञता नहीं सुक्त है। सामवेद में ज्ञता है। सो जो गीता है इसकी ज्ञता से इसकी प्रसिद्धि है इतनी, वन कैन सिंग इट। तो जीवन का संगीत जहाँ शुरू होता है वही गीता है। इसलिए कहते हैं कि वेदा नाम सामवेदो अस्मि। जिस सामवेद के छांदोग्य उपनिषद का मंत्र है ये, उद्दालक और उनके पुत्र का जो संवाद है, वो उसमें श्वेत केतु और उद्दालक आरुणी है, अपने पुत्र को समझाते हैं। 14-15 मंत्रों में कहते तत्वमसि तत्वमसि। जब तक वो ये नहीं कहता है श्वेत केतु की मैं समझ गया, तब तक वो छोड़ते नहीं। कहते हैं कि यस, ये सत्संग अभी चलता रहेगा। लास्ट में कहता है कि हाँ अब मैंने समझ लिया इस तत्व को, अहम ब्रह्मास्मि, की मैं ही ब्रह्म हूँ। तो जब ये बोध हो जाए, ये बोध कराने वाला कौन है? कहते हैं सामवेद है। और हमने सामवेद के मंत्र को ही उठा करके गीता का अधिष्ठान बनाया, जिस पर मैंने गीता को रख लिया है। इसलिए कह रहे हैं कि वेदा नाम सामवेदो अस्मि। फिर वो कहता स्थावराणाम हिमालयम, स्थावरों में पर्वतों में मैं हिमालय हूँ। वृक्षाणाम अश्वत्थम अस्मि, वृक्षों में मैं पीपल का पेड़। तो सारी जो कुछ भी आप देख रहे हैं, मेरा जो मैनिफेस्टेड जितनी रियलिटी को आप देख रहे हैं, दिस इज ऑल मी। और तुम्हें अल्टीमेट में विश्वास है तो अल्टीमेट मैं ही हूँ, आई एम द अल्टीमेट। सो फिर उसके बाद और चीजें आती है। तो आज जो हमारी मीमांसा का विषय था कि हम किसको कर्म और विकर्म करते हैं। फिर कभी
चर्चा करेंगे कि बिल्कुल। संचित कर्म किसको कहते हैं, प्रारब्ध कर्म किसको कहते हैं, और बिल्कुल, क्रियमाण कर्म किसको इन कहते पर भी चर्चा होगी, हैं। तो उस लेकिन पर भी आज चर्चा हाँ, करेंगे, चूँकि वो भी कर्म आज की मीमांसा हमारे करेंगे। दर्शक जानना चाह रहे थे जी, कि ये धर्म की पुस्तक है, ये कर्म की, कम उसका बहुत ही बेहतर जवाब आपने दिया, जी, बहुत ही जी, अच्छा लगा। तो अगले किसी मीमांसा जी, किसी जी, और विषय पर हम और करेंगे किसी और आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार हुँ, हुँ। और अभिनंदन श्रोतागण और दर्शकों का। जी। ओम नमो नारायण। तो श्रोताओं, आज का ये छोटी-सी चर्चा आज हमारी सत्यदेव राय साहब के साथ आपको कैसी लगी? आप हमें ज़रूर लिखिए। हमारा पता है info@mstv.co.in, और आप हमें अगर व्हाट्सएप करना चाहें तो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 9582751074 पर। अगली बार कोई और चर्चा का विषय उनके साथ हम उठाएँगे। अब लेता हूँ इजाज़त। नमस्कार।